Hey, this is Manish and welcome back to the brand new episode. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद जी के बारे में. So let's get straight to the video. मेजर ध्यानचंद जी को रिकॉग्नाइज किया जाता है इंडिया के लिए, जो कि फील्ड हॉकी में इंडिया का नाम इतना आगे बढ़ा है, कितना बढ़ा है कि उन्होंने 3 गोल्ड मेडल किसमें जीते हैं. समर ओलंपिक्स में फील्ड हॉकी, जो कि मेंस टूर्नामेंट में उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में जीते गोल्ड मेडल, वो भी इंडिया के लिए. इस वजह से उनको इतना ज़्यादा माना जाता है और उनके बर्थडे जो कि 29 अगस्त को है, उसको नेशनली स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. मेजर ध्यानचंद जी, जिनका पूरा नाम है ध्यान सिंह, और इनका जो निकनेम है वो है द विजार्ड, यानी कि जिनको जादूगर कहा गया है, यानी कि फील्ड हॉकी का जादूगर. नंबर 1 गाइस, अब आपके मन में सवाल रहा होगा कि ध्यानचंद जी का नाम ध्यानचंद कैसे पड़ा. उनका तो पूरा नाम ध्यान सिंह था ना, तो उनका नाम ध्यानचंद कैसे पड़ा. तो ऐसा हुआ कि जब वो बचपन में ऐसे पूरा हॉकी का जो प्रैक्टिस है रात में चांद की रोशनी में करते थे, तो उनके जो दोस्त हैं, यानी इनके जो दोस्त लोग हैं, उन्होंने सोचा यार ये चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए उनके नाम के पीछे चंद लगा दिया जाए. तो ऐसा करके हमारे ध्यानचंद जी का नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद हो गया. नंबर 2 गाइस, जो ध्यानचंद जी हैं वो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने जो आर्मी या यूं कहें मिलिटेरिया में एक मेजर तक की जो रैंक है उसको हासिल किया उन्होंने. तब जाकर उनके नाम के आगे मेजर लगता है. नंबर 3 गाइस, एक बार जब मेजर ध्यानचंद जी नीदरलैंड्स में फील्ड हॉकी जब खेल रहे थे टूर्नामेंट में, तब उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा गया इस शक के साथ कि कहीं उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक यानी कि मैग्नेट तो नहीं लगा. लेकिन उनको जब जो भी लोग हैं, जो रेफरीज एंड ऑल, उन्होंने जब उसको तोड़ा तो उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि जादू हॉकी स्टिक में नहीं मेजर ध्यानचंद जी के हाथों में था. नंबर 4 गाइस, एक बार क्या हुआ, जब मेजर ध्यानचंद जी ने जब हॉकी खेल रहे थे तो ऐसे शॉट मारा, तो वो जो शॉट जाकर गोल पोस्ट यानी जो ऐसा जो गोल होता है उसकी बाउंड्री पे जाकर लग गया, ऐसे गोल पोस्ट पर लग गया. तो मेजर ध्यानचंद जी ने रेफरी से शिकायत की कि आपने जो गोल पोस्ट बनाया है उसकी लंबाई कम है, या यूं कहें चौड़ाई कम है. तो सबको ऐसा मजाक लगा कि ये अब जो खेलने वाला है वो अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं बोल के. लेकिन जब वाकई में जब रेफरी ने उसको मापा तो ये पता चला कि उसका जो मेजरमेंट था एक्चुअली कम था गोल पोस्ट की लंबाई. तो ये बात जानकर आप ये सोच सकते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद जी हैं उनका समर्पण यानी उनका जो डेडिकेशन है वो कैसा था हॉकी के लिए. नंबर 5 गाइस, जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी हैं उन्होंने अपने पूरे हॉकी करियर में जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी करियर यानी इंटरनेशनल मैचेस में टोटल 400 से भी ज़्यादा गोल्स किए. इसीलिए सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन, जो कि आपको पता चली गया होगा इतने बेहतरीन जो प्लेयर हैं या यूँ कहें इतनी बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, उनके बारे में आपको पता चल गया होगा. तो उन्होंने ऐसा कहा मेजर ध्यानचंद जी के बारे में कि मेजर ध्यानचंद ऐसे हॉकी में गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन्स बनते हैं. तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद जी हैं वो सच में एक जादूगर हैं हॉकी के. नंबर 7 गाइस, 1936 में जब मेजर ध्यानचंद जी को गोलकीपर ने जानबूझकर धक्का देकर गिरा दिया, जिस वजह से हमारे ध्यानचंद जी का जो दांत है वो लिटरली टूट गया. नंबर 8 गाइस, लास्टली अब यही कहेंगे कि जब मेजर ध्यानचंद जी के आखिरी पलों में उनसे पूछा गया कि हॉकी का भविष्य यानी हॉकी का फ्यूचर क्या है इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि हॉकी अब खत्म हो चुकी है, और ऐसा कहते ही वो कोमा में चले गए और उसके कुछ क्षण बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए. यही वो दिन था जिस दिन जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी या यूं कहें भारत ने अपना कीमती रत्न खो दिया.